देख लीजिए 75 लाशों पे खड़ा हुआ ये ठकराल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना ठकराल, कि बेगुनाहों का खून पलटकर कातिल के दामन पर आता है और उससे उसकी बेगुनाही का हिसाब मांगता है। और तुझसे ये हिसाब मैं लूंगा ठकराल, मैं लूंगा। आपकी बहुत तारीफ करूंगा रूपम कि आपने जो गाया अभी, मैं सोच रहा था कि ये दो आवाज से कैसे गाएंगे। दो टेक्सचर में आपने गाना कमाल कर दिया। ईला और उनकी आवाज में भी गाया और अलका जी की आवाज में भी गाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई वॉज नोटिसिंग दैट कितना ब्यूटीफुल गाया आपने। गॉड ब्लेस यू, बिग सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सर ये गाना जब आया, इसके साथ जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सी थी, हाउ डिड यू डील विद इट, और मतलब उसके पीछे क्या कहानी है सर? जब ये सिचुएशन थी, हमारी लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, आनंद बख्शी, हम चारों बैठे थे। बख्शी ने कहा कि तुम्हें किस तरह का गाना चाहिए। मैंने सब सिचुएशन है कि एक पुलिस ऑफिसर लड़के हैं। फ़ोन किया उन्होंने मुझे, बोले पेन उठाओ। मैं कागज़ पेन उठाता था। पहली लाइन उन्होंने कहा कि पहली लाइन लिखो, चोली के पीछे क्या है। मैंने पेन गिर गया मेरे हाथ से। मैं बोला बख्शी जी मरवाओगे मेरे को जिंदगी में, ये क्या है। बोले दूसरी लाइन तो सुनो, चोली में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी अपने यार को, प्यार को। तो जब पिक्चर की रिलीज हुई तो हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर ने लिखा, इट इज ए सिनेमैटिक पीस ऑफ इंडियन सिनेमा। ये गाना रिलीज हुआ जी। तो एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 1 करोड़ कैसेट बिका था। माधुरी वर्क वेरी हार्ड इन दिस सॉन्ग। एंड मजे की बात यह कि जब गाना शुरू, सेट पे फर्स्ट डे शूटिंग थी, बहुत रेसल की थी बेचारी ने, बहुत अच्छा काम किया।
कि पहले दिन जब शूटिंग थी तो बीमार हो गए, बुखार आ गया हमको बहुत। और हमने सब डांसर्स पूरा सेट बना के रखा था, तो उसके बिना तो गाना नहीं शुरू हो सकता था। तो नीना गुप्ता जी वो भी आई यहाँ पर। मैंने नीना जी को पूछा, नीना जी आपको डांस आता है? अरे यार मत मरो, पहला दिन है, मेरे से कहाँ होगा डांस। तो मैंने सरोज को बुलाया, मैं बोला सरोज देखिए इनका फेस बहुत इम्प्रेसिव है, इफेक्टिव है, तो लेट अस डू वन थिंग। ये चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, जब ये बोलती हैं तो सिर्फ उनके क्लोज रखते हैं हम लोग, डांस मोमेंट नहीं रखना। डांस करेगी माधुरी। जजेस रूपम की परफॉर्मेंस पर स्कोर दे दीजिए। थैंक यू रूपम, बहुत अच्छी। आदि मैं जेन्युइनली, क्योंकि मैं विनीत को बहुत पर्सनली जानता हूं, तो मैं जानता हूं कि इस वक्त इस धरती पर अगर सुभाष जी का सबसे बड़ा कोई फैन है तो वो विनीत है। सर मैं जेन्युइनली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। वो 2 लाइन तुम्हें मुझे लगता है कि करके दिखानी चाहिए लोगों को। शानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। सेट पर अगर कोई सिनेमा लवर है वो हमारे एचआर है। और सर अब ठकराल वाला डायलॉग हो ही जाए। नहीं ठकराल हो गया अभी। द डायरेक्टर से साइलेंस प्लीज। साइलेंस। ठकराल का मेरी जंग के डायलॉग मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी फरमाइश में आपको बोलना पड़ेगा। बात है सर एचआर इसके मैं तुम्हें 75 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 75 लोगों को जिंदगी में फांसी दिलवाई है। ठकराल साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कोई अकेला नहीं होता फांसी के तख्ते पर। उसके साथ दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी, उसके घर में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। और देख लीजिए 75 लाशों पे खड़ा हुआ ये ठकराल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना ठकराल, कि बेगुनाहों का खून पलटकर कातिल के दामन पर आता है और उससे उसकी बेगुनाही का हिसाब मांगता है। और तुझसे ये हिसाब मैं लूंगा ठकराल, मैं लूंगा।